हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। हाल ही में मैंने अभी यूपीएससी की मेंस दी है 2022 की। अभी 25 सितंबर को हो गई ये मेंस। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें क्या गलतियां करते हैं कैंडिडेट्स और मुझे क्या डिफिकल्ट लगा, ये पूरा बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको यूपीएससी द्वारा दिया जाता है एक पीडीएफ। उसमें पहले तो सिर्फ रोल नंबर दिया जाता है, उसके बाद रोल नंबर के साथ नाम भी दिया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट आपको बोलता रहेगा कि मैं यूपीएससी प्रीलिम क्लियर किया हूँ, तो उसके लिए आपको सिर्फ रोल नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। तो रोल नंबर आप जान जाओगे तो आपको समझ जाएगा ये कितना फेक रहा है या सच में हो गया है पास। तो ये पूरा प्रूफ है कि मैं पास हो गया हूँ एक्चुअली में। ठीक है, ये मेरी पहली मेंस थी और हम देखेंगे अभी मैंने क्या क्या इसमें से सीखा है। तो यूपीएससी मेंस जो है वो आपको पता है कि पूरा राइटिंग वाला मामला रहता है। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था मेरा कि मैंने ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि मैं प्रीलिम ही पास नहीं हो रहा हूँ तो फिर ऑप्शनल क्यों प्रिपेयर करूँ मैं। पर ऑप्शनल पे ही पूरा ऑलमोस्ट 50% गेम आपका सिलेक्शन पे इस पे ही रहता है। ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रिपेयर करना। ऑलमोस्ट दिसंबर नहीं तो जनवरी तक आपका ऑप्शनल रेडी होना चाहिए और उसके बाद प्रीलिम्स होने के बाद आपको सिर्फ माइक्रो नोट्स निकाल के उसका सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। और आपका जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होता जाएगा तो उसके साथ साथ आप डेली आंसर राइटिंग भी शुरू रखिए, क्योंकि यूपीएससी की डिमांड पूरी राइटिंग पे है और मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स ही काउंट होते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए मेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में और यही आपके हाथ में रहता है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड कैसा भी आ सकता है, आपको कम ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं, पर यह पूरा आपके बेसिस पे रहता है। आपका जो पूरा पोटेंशियल है इसमें आप दिखा सकते हैं और आपका स्कोर भी बढ़ा सकते हैं। आपने अगर टॉपर्स के मार्क्स देके रहेंगे तो उन्होंने मेंस में ही बहुत अच्छे स्कोर किया है और स्पेशली एथिक्स और एसे और ऑप्शनल में ही उनका देखो सबसे ज़्यादा स्कोर रहता है। और बाकी जीएस 1 2 3 में एवरेज रहता है, 90 to 100 के अराउंड ही रहता है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे अनुदीप दुरीशेट्टी जी है, उन्होंने ऑलमोस्ट 120 के अबाव ही स्कोर किया है 1 2 में, 1 2 3 में ही। सिर्फ जीएस 4 में उल्टा उनका कम आ गया है थोड़ा, पर बाकी ओवरऑल उनका ऑप्शनल में 320 अराउंड है उनके। मतलब अगर आपको 300 प्लस आ गए आपके ऑप्शनल में और ऐसे में ऑलमोस्ट अराउंड 120 प्लस भी आ गए तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपको अगर डाउट होगा कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें, तो जनरली ऐसा रहता है कि आप पहले तो आपके पास थोड़ा बहुत तो कंटेंट होना चाहिए आंसर लिखने के लिए। तो जब आपका कंटेंट बिल्डअप होता रहेगा तब आप थोड़े बहुत आंसर लिख सकते हैं राइटिंग के लिए एज अ प्रैक्टिस, पर उसको उसके बेसिस पे आप खुद को मत जज करिए। जैसे जैसे आपकी रीडिंग वास्ट होती जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और लगा तो एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए मेंस के लिए। ऑलमोस्ट एक दिसंबर ने तो जनवरी तक आपके हो जाना चाहिए। और आपकी एक हैंडराइटिंग भी थोड़ी लेजिबल होनी चाहिए। ये थोड़ा राइटिंग पैड है इसलिए मेरी ऐसी हैंडराइटिंग है, पर एक्चुअल में हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी बहुत ठीक ही है। मतलब अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं उसके ऊपर। अगर एग्जामिनर को समझा ही नहीं कुछ तो फायदा ही क्या है, अगर लिख के इतना इतना अच्छा आंसर लिख के भी फायदा नहीं है। और सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट रहता है ऐसे। ऐसे हम एक्चुअली प्रीलिम के बाद ही देखते हैं, तो वो गलती मत करिए, क्योंकि मंथली एक तो ऐसे एटलीस्ट एक ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे में उसकी डिमांड अलग रहती है और आपके पास जितना नॉलेज है उसके बेसिस पे आप पूरा ऐसे लिख सकते हो। 1200 वर्ड्स के 2 ऐसे लिख सकते हैं। 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में आपको ऐसे लिखना होता है, तो 2 ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं। बस इतना है कि वो जो टॉपिक रहता है उसके सराउंडिंग के आसपास ही रहना चाहिए और टू द पॉइंट ही रहना चाहिए। अभी समझिए, अभी का ऐसे जो था, फॉरेस्ट इज द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। तो इकोनॉमिक एक्सीलेंस और फॉरेस्ट, ये दोनों का कंबाइन करके ही आपको पूरा ऐसे पे पूरा फोकस करना है। इसके आजू बाजू आप जा सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, क्या इसके बारे में हिस्ट्री क्या है, या फिर करंट रिलेवेंस भी दे सकते हैं। जैसे कि आप भी जो अमेजोन फॉरेस्ट फायर्स हो गए उसका करंट रिलेवेंस देके इसको कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं और उसको कैसे लिखना चाहिए उसके बारे में आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा ही। बस एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ऐसे में जनरली क्या होना चाहिए। फिर बाद में आता है एथिक्स पेपर। एथिक्स ऐसा पेपर है जिसमें ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस दिया है यूपीएससी ने उसमें के जो कीवर्ड्स है उसके ऊपर ही पूरा ये जो एथिक्स पेपर है उसके सराउंडिंग ही रिवॉल्व करता है। आपको हर एक जीएस पेपर के बारे में पूरी डिटेल में स्ट्रेटेजी बताऊंगा। बस इतना ध्यान रखिए कि एथिक्स, एसे और ऑप्शनल ये पूरा अच्छे से तैयार कीजिए। अब भी सितंबर से लेके लगा तो दिसंबर जनवरी तक ये अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। बस अगर ये आपका प्रिपेयर हो गया ना, आपका 90% काम हो गया। क्योंकि
जो जीएस जो पेपर रहता है वो आप कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको उतना अंडरस्टैंडिंग रहता ही है। अभी आप क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेबस रहता है यूपीएससी का मेंस का, वो आप कहीं तो सामने ऐसे दीवार के सामने या जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उसके सामने ऐसे स्टिक करके आपको बार बार देखना है। और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसके पहले जीएस 2 और 3 का जो सिलेबस है वो पूरा एक बार रीड करके बैठते जाइए। क्योंकि क्या होता है, आपको जो कीवर्ड्स रहते हैं उसके ऊपर ही फोकस करना है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, या बाकी का जो क्लाइमेट चेंज, तो इसके सराउंडिंग ही न्यूज़पेपर देखना पड़ता है। और हार्डली 45 टू 50 मिनट्स में आपका न्यूज़पेपर पढ़ के हो जाना चाहिए। एक्चुअली अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो आपकी नोट्स भी बनने चाहिए। नोट्स ऐसे नहीं कि आप पूरा न्यूज़पेपर ही दूसरा छाप रहे हो, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाने चाहिए। और आपकी ये हो गया न्यूज़पेपर का। और डेली आंसर राइटिंग को मैंने तो आपको बता दिया है कि 1 से 2 डेली आंसर लिखने ही चाहिए। और अच्छे जो इवेल्युएटर है उससे चेक करके आपको क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, किधर क्या पॉइंट ऐड करना चाहिए, कितना डाइवर्स पॉइंट आप लिख सकते हो, आपके पास क्या नॉलेज बेस है, उसके और कितना इंप्रूव कर सकते हो, ये पूरा आपको पता चल जाएगा। क्योंकि सिर्फ आपके पास नॉलेज होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ये नॉलेज का टेस्ट तो है ही, पर आपको प्रेजेंट कैसे करने आ रहा है उस पर पूरा निर्भर करता है। अगर आपके पास नॉलेज है और आपको प्रेजेंट ही नहीं करने आ रहा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके पास कम नॉलेज है पर अच्छा प्रेजेंट करने आ रहा तो आपको उल्टा ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका नॉलेज बेस कितना है। नॉलेज आपको जनरली जो प्रीलिम पास होते हैं उनके पास नॉलेज तो रहता ही है। तो इसमें मेन मतलब जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अभी देखिए पीडीएस पे एक क्वेश्चन आया था, तो पीडीएस होता ही क्या है वो ही पता नहीं है आपको, तो आंसर कैसे करोगे क्वेश्चन को। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है। तो ये ठीक है, आपको मैं पूरा एनालिसिस बाद में बताऊंगा इसका ही। पर पीडीएस का पूरा इन्होंने सिलेबस में दिया है जीएस 3 के अलावा, तो आप पूरा सिलेबस कॉपी चेक कर दीजिए। यूपीएससी की साइट पे भी है और एक सिंगल शीट भी आते हैं सिलेबस के। पूरा सिंगल शीट पे उन्होंने एक अभी जीएस 1 का एक शीट है, फिर जीएस 2 का शीट है एक, तो उस पर पूरा एक ही पेज पे उन्होंने सिलेबस ऐसे प्रिंट करके दिया है। तो मैंने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान पूरा सिलेबस ही ऐसे सामने ही ऐसे ही स्टिक किया था। तो आगे का वीडियो मैं अभी कोशिश करूंगा कि न्यूज़पेपर और उसके रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बनाऊंगा। और आणि मराठीची पण सिरीज सुरू राहणार आहे आपली। मराठी आता आय गेस मार्चपर्यंत झालेत आपले, तर एप्रिलपासून ते आत्तापर्यंतचे पूर्ण वीडियो स्टार्ट होतील आपले। आणि और यूपीएससी के भी साइड बाय साइड आते रहेंगे, जैसे कि करंट रिलेटेड मेजरली मैं बनाऊंगा। और सब्जेक्ट के जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेंस के लिए, और बाद में जनवरी से लगा तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी मैं बता दूंगा। और बाद में उसके एनालिसिस भी बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कैसे करना चाहिए। और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और यूपीएससी के बारे में पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप एक बार ये आई लिंक पर देख सकते हैं यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। तो थैंक यू।